नमस्कार, मैं हूं विकी सैनी और आप देख रहे हैं कंपटीशन स्टडी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको आरपीएससी का जो 20 फरवरी का सेकंड ग्रेड का हिंदी का पेपर हुआ उसके आंसर की इस वीडियो में बताने वाला हूं। दोस्तों, इस वीडियो में सभी 150 प्रश्नों के उत्तर आपको बताए जाएंगे। दोस्तों, हालांकि मैंने आंसर की इसकी पहले डाल दी थी जिसमें काफ़ी सारे प्रश्न मेरे गलत हो गए थे, तो अभी यहाँ पर आंसर की संशोधित आंसर की मैं आपको उपलब्ध करवा रहा हूँ। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको चैलेंज करता हूँ, अगर इस आंसर की में सभी 150 प्रश्नों में से 3 से अधिक प्रश्नों के जवाब अगर आप मुझे गलत बताते हैं तो कारण सहित आप कमेंट में मुझे लिखें और निश्चित रूप से ही ऐसे 2 अभ्यर्थी होंगे, 2 विद्यार्थियों को उचित इनाम दिया जाएगा। तो आप कारण सहित उसका स्पष्टीकरण लिखें कमेंट बॉक्स में, अगर 2 या 3 से प्रश्न से अधिक अगर गलत होते हैं तो। लेकिन मैं यहाँ पर आपसे वादा करता हूँ दोस्तों, ये जो आंसर की आपको 100% एक्यूरेसी के साथ में उपलब्ध करवाई गई है, तो निश्चित रूप से यहाँ पर आप 2 से अधिक प्रश्नों को चैलेंज नहीं कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं संपूर्ण आंसर की। प्रश्न नंबर 1 है यहाँ पर, कथाधारा में संकलित रचना जैसलमेर की राजकुमारी में उल्लेखित राजकुमारी का नाम क्या था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन 2 इसका सही जवाब है रत्नवती। दोस्तों, यहाँ पर रत्नावली भी किसी ने बताया लेकिन ये गलत है, ऑप्शन 2 ही सही जवाब होगा, रत्नवती। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 2 है, कथाधारा में संकलित रचना एटम बम के रचयिता हैं, तो ये हैं अमृतलाल नागर, ऑप्शन 1 सही जवाब होगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 3 है, प्रज्ञा प्रवाह में संकलित सवैया के अनुसार रसखान ब्रिज की कटीली झाड़ियों पर क्या न्योछावर करने को तत्पर हैं? तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन 3 करोड़ों स्वर्ण महल। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 4 है, प्रज्ञा प्रवाह में संकलित रचना धरती धोरारी में रचनाकार ने राजस्थान की धरती की तुलना किससे की है? तो यहाँ पर ऑप्शन इसका 4 सही जवाब होगा, स्वर्ग से। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 5 है, आलोक में संकलित रानी लक्ष्मीबाई रचना के अनुसार रानी के दत्तक पुत्र का क्या नाम था? तो इसका नाम था दामोदर, ऑप्शन 4 इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 6 है, आलोक में संकलित मुक्ति योद्धाओं के शिविर में रचना के लेखक कौन है? तो इस रचना के लेखक हैं विष्णुकांत शास्त्री, ऑप्शन 2 सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 7 देखते हैं, प्रज्ञा प्रवाह में संकलित हार की जीत कहानी के लेखक कौन है? तो यहाँ पर ऑप्शन इसका 2 सही जवाब होगा, सुदर्शन। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 8 है, अपरा में संकलित यात्रा का रोमांस पाठ के आधार पर बताइए कि निम्न में से कौन सा गलत है? तो यहाँ पर इसका गलत है दोस्तों, यायावर, यहाँ पर इसका ऑप्शन 4 सही जवाब हो जाएगा, यायावर की मंजिल पहले से तय होती है। हालांकि यायावर की मंजिल पहले से कोई निश्चित नहीं होती, यायावर जहाँ पर चलता है उसके रास्ते और मंजिल निश्चित नहीं होती। ठीक है, ये पाठ में बताया गया है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 9 है, किसके चरणों में पड़ा ताल दर्पण सा फैला है विशाल? तो जिसके चरणों में ये तो बताया गया है, ये पहाड़ के चरणों में, ठीक है, पर्वत के चरणों में, ऑप्शन 1 सही जवाब होगा। पावस प्रदेश में पर्वत के जो फैला हुआ ताल जो विशाल जिसका पानी दर्पण के समान दिखाई दे रहा है, उसके बारे में ये कहा गया है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न नंबर 10 है, पूर्ते निक्सी रघुवर वीर रघुवीर वधु धरि धीर, तो यहाँ पर इसका जो है सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन 3, उनकी आंखों में आंसू भर आते हैं। ऐसा देखकर, ऐसा सुन के, सीता की ये बात सुनकर श्री राम के आंखों में आंसू आ जाते हैं। ठीक है, ये प्रतिक्रिया उनके द्वारा की जाती है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 11 है, अपरा में संकलित रचना गद्य साहित्य का आविर्भाव के अनुसार प्रजा हितैषी पत्र के संपादक थे, तो इसके संपादक थे राजा लक्ष्मण सिंह, ऑप्शन 4 सही जवाब होगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 12 है, अपरा में संकलित रचना भारतीय जीवन दर्शन एवं संस्कृति के अनुसार सेवा का प्रकट रूप माना है, तो सेवा का प्रकट रूप पूजा को माना है, ऑप्शन 1 सही जवाब होगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 13 है, अपरा में संकलित सूरदास की विनय
संबंधी पदों में कवि ने किन लोगों का साथ छोड़ने के लिए कहा है? तो ये कहा हरिविमुख लोगों का साथ छोड़ने के लिए कहा गया है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 14, प्रज्ञा प्रवाह में संकलित रचना उधार मांगना भी एक कला है के अनुसार बिना पूंजी के व्यापार प्रारंभ करने के लिए क्या करना चाहिए? तो यहाँ पर ऑप्शन 1 सही जवाब होगा, उधार मांगने की कला का अभ्यास करना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 15 है, अपरा में संकलित धरा और पर्यावरण रचना के अनुसार राष्ट्र के संतुलित विकास के लिए कितने प्रतिशत भूभाग पर जंगल होने आवश्यक हैं? तो यहाँ पर 33% भूभाग पर जंगल होने आवश्यक बताए गए हैं। हालांकि दोस्तों इस पाठ में स्वतंत्रता से पूर्व केवल 22% जंगल बताए गए थे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न नंबर देखते हैं। प्रश्न नंबर यहाँ पर है 16 नंबर प्रश्न है, इस माता और इस बहन की सीली हुई कमीज मेरे लिए मेरे शरीर का नहीं मेरी आत्मा का वस्त्र है, इसका पहनना मेरी तीर्थ यात्रा है। तो यहाँ पर सृजन में संकलित किस रचना से लिया गया है? तो ये जो है पंक्तियाँ ली गई हैं मजदूरी और प्रेम से। ऑप्शन 3 सही जवाब होगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 17 है, सृजन में संकलित आचार्य शुक्ल के निबंध भय के आधार पर बताइए कि इनमें कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पर इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 1, अति भय और भय कारक का सम्मान सभ्यता के लक्षण हैं। ये इसका सही जवाब होगा। दोस्तों ये आप पेज नंबर 37 पर देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न नंबर 37 और 39 पर ये चारों पंक्ति आपको मिल जाएंगी। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 18 है, अपरा में संकलित बिहारी के दोहों में कवि ने मुँह जोर तुरंग जूं किसे कहा है? तो ये कहा है दुष्ट नायक को। ऑप्शन 1 सही जवाब होगा दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 19 है, सृजन में संकलित रचना मैं और मैं के अनुसार सबसे पहले किसके बारे में सोचना जरूरी है? तो यहाँ पर इसका सही जवाब होगा अपने बारे में। ऑप्शन इसका 2 सही जवाब होगा। दोस्तों ये जो है पाठ परिचय में ही आपको मिल जाएगा। 91 नंबर पेज पर देख सकते हैं ये बात। सर्जन जो पुस्तक है उसके 91 नंबर पेज पर आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न नंबर 20 है। 20 नंबर प्रश्न यहाँ पर नहीं दिखाया गया है, दिख नहीं रहा तो मैं आपको पढ़कर बता देता हूँ। आखिरकार वही हुआ जिसका मुझे डर था, जोर जबरदस्ती से बात की चूड़ी मर गई और वह भाषा में बेकार घूमने लगी। तो ये प्रश्न बहुत बार रिपीट हो चुका है, कंवर नारायण का है। ठीक है, ऑप्शन 2 सही जवाब होगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 21 है, सरयू में संकलित कवि घनानंद के प्रेम पीर वर्णन के अनुसार प्रेम मार्ग किन के लिए कठिन है? तो यहाँ पर इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 2, सीधे सरल लोगों के लिए। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 22 है, आराधन का दर्द आराधन से दो उत्तर तुम वरो विजय। तो यहाँ पर इसका सही जवाब राम शक्ति पूजा से उद्धृत उपयुक्त कथन किसका है? तो ये उपयुक्त कथन है ऑप्शन 1 सही जवाब होगा, जाम्बवान का ये कथन है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 27 है, संगत की जो साधु की कभी न निष्फल होए, लोहा पारस परस्ते सो भी कंचन होए। तो यहाँ पर ये बात किसकी है? ये उक्ति, ये दोहा जो है कबीर का दोहा है दोस्तों। ऑप्शन 3 इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 24 है, सृजन में संकलित रहीम के नीति के दोहे के अनुसार विपत्ति काल में धन किस तरह विलीन हो जाता है? तो विपत्ति काल में धन दोस्तों प्रातःकालीन तारों की तरह विलीन हो जाता है। ऑप्शन 4 सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न नंबर यहाँ पर देखते हैं हम 25 नंबर प्रश्न है दोस्तों, वे राजनेता के साथ साथ रहस्यवादी परम योगी भी थे। मंदाकिनी में संकलित सुभाष चंद्र बोस रचना से उद्धृत उक्त पंक्ति किस व्यक्ति का उल्लेख है? तो इस पंक्ति में अरविंद घोष का उल्लेख है दोस्तों। ऑप्शन 3 सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 26 है, मानव शरीर में पेट का स्थान नीचे है, हृदय का ऊपर, मस्तिष्क का सबसे ऊपर। तो यहाँ पर इसका सही जवाब है दोस्तों, ये जो पंक्ति है गुलाब गेहूँ बनाम गुलाब से ली गई है। ऑप्शन 1 सही जवाब होगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 27 है, श्रेयों में संकलित नरेश मेहता की रचना के अनुसार किरण धेनुएं क्या चाहती हैं? किरण धेनुएं दोस्तों अंधकार को चाहती हैं। ऑप्शन 4 सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 28 है, श्रेयों में संकलित कहानी पाजेब किस प्रकार की कहानी है? तो ये बाल मनोविज्ञान पर आधारित कहानी है। ऑप्शन 4 सही जवाब होगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 29 है, मैं जब जब सरिस की ओर देखता हूँ तब तब हुक उठती है, हाय वह अवधूत आज कहाँ? तो यहाँ पर अवधूत जो शब्द प्रयुक्त किया गया है महात्मा गांधी जी के लिए। ऑप्शन 4 सही जवाब होगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 30 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो यहाँ पर इसमें कथन गलत है कौन सा? ऑप्शन 4, दूर्त विलंबित छंद के प्रत्येक चरण में 10 वर्ण होते हैं। ये गलत है दोस्तों,
क्योंकि आपको पता है धूर्त विलंबित छंद के प्रत्येक चरण में 12 वर्ण होते हैं और ये एक समवर्णिक छंद है तथा धूर्त विलंबित छंद में एक नगण, 2 भगण तथा 1 रगण क्रमशः पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 31 है, इनमें कौन सा कथन सही नहीं है? तो इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है, यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर मैं आपको नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, तो इसको आप 3 में काउंट ना करें। इनमें देखिए दोस्तों, ये तीनों जो है चारों ऑप्शन यानी कि सभी सही हैं। ठीक है, तो ये प्रश्न डिलीट किया जा सकता है, चारों सही हैं। हालांकि इसका अगर कुछ फेरबदल हो सकता है तो ऑप्शन 4 इसका सही जवाब, बट ये कंफर्म नहीं है। ठीक है, तो आप अपने स्तर से इसका उत्तर देखें। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 32 है, बहुत पहले भी जेठ बैसाख की दोपहरी तो ऐसी ही उजाड़ हुआ करती थी। तो यहाँ पर मंदाकिनी पाठ से ली गई है। तो किस पाठ से ली गई हैं ये पंक्तियाँ? ली गई हैं दोस्तों निर्वासित से। ऑप्शन 4 सही जवाब होगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 33 है, बेसर मोती दूती झलक परी अधर पर आनी। तो यहाँ पर इस पंक्ति में अलंकार है भ्रांतिमान। ऑप्शन 1 सही जवाब होगा दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 34 देखते हैं हम। 34 नंबर का प्रश्न है, शब्द शक्तियों से संबंधित कौन सा कथन असंगत है? तो यहाँ पर असंगत कथन है ऑप्शन 4 में, साक्षात संकेतित अर्थ का बोध कराने वाली शक्ति व्यंजना कहलाती है। तो ये गलत है, तो ऑप्शन 4 सही। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 35, इनमें माधुर्य गुण से संबंधित कौन सा कथन असंगत है? तो माधुर्य गुण से संबंधित असंगत कथन है दोस्तों, हास्य और अद्भुत रस में इसका प्रयोग होता है। दोस्तों ध्यान रहे, माधुर्य गुण का प्रयोग हमेशा जो है, जो श्रृंगार रस है, शांत रस और करुण रस तथा भक्ति रस, इनमें होता है। करुण रस, शांत रस और श्रृंगार रस में होता है। ठीक है, इसमें हास्य और अद्भुत में इसका नहीं होता है, जबकि अन्य सभी सही हैं। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 36 है, इनमें कौन सा कथन गलत है? तो यहाँ पर इसमें कथन गलत है, ऑप्शन 4 सही जवाब होगा। विशिष्ट भावों को विभाव कहते हैं। दोस्तों ध्यान रहे, विभाव किसे कहते हैं? विभाव का शाब्दिक अर्थ होता है कारण या हेतु, तथा विभव कहते हैं स्थायी भावों को जागृत करने वाले कारणों को। ठीक है, विभव कहते हैं स्थायी भावों को जागृत करने वाले कारणों को विभाव कहते हैं, जबकि यहाँ पर विशिष्ट भाव बताया गया। तो ऑप्शन 4 सही जवाब होगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 37 है, इनमें कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पर इनमें सही पूछ रहा है, तो सही तो एक ही है इसमें, हास्य रस का स्थायी भाव हास्य होता है। ऑप्शन 2 सही जवाब होगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 38 है, राजन देहु तुरंग मोही अथवा देहु मतंग, इस पंक्ति में से कौन सा काव्य दोष है? तो इस पंक्ति में दुष्क्रमत्व दोष है दोस्तों, ऑप्शन 3 सही जवाब होगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 39 है, पृथ्वीराज रासो को सर्वथा अप्रमाणिक ग्रंथ मानने वाले विद्वानों में कौन है? तो यहाँ पर डॉक्टर वुल्लर अप्रमाणिक मानते हैं इसको। ऑप्शन 3 सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 40 है, किस विकल्प में रचना और रचनाकार सम्मिलित नहीं है? तो यहाँ पर ऑप्शन 4 सही जवाब होगा। उक्ति व्यक्ति प्रकरण गोविंद चंद्र, ये गलत है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 41 है, वेद नखत ग्रह जोरी अर्ध करी सोई बनत अब खात। तो यहाँ पर काव्य दोष कौन सा है? काव्य दोष इसमें दोस्तों है कुलविष्ट, तो है। ऑप्शन 4 सही जवाब होगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 42 है, इसमें वैदर्भी रीति के संबंध में कौन सा सही नहीं है? तो यहाँ पर वैदर्भी नीति के संबंध में सही नहीं है, ऑप्शन 2। वैदर्भी रीति का आधार प्रसाद गुण। दोस्तों प्रसाद नहीं होता, इसका आधार होता है माधुर्य गुण। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 43 है, काव्य रीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथन किसका है? तो ये वामन का है। ऑप्शन 1 सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर देखते हैं हम 44, रचना और रचनाकार की दृष्टि से कौन सा विकल्प असंगत है? तो यहाँ पर इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 3, नूर मोहम्मद हंस जवाहिरी। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 45 है, सोने घर का पाहुना ज्यों आया त्यों जाओ। तो यहाँ पर इसमें कबीर ने, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 2, सच्चा गुरु नहीं मिलने के कारण। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 46 है, गोस्वामी तुलसीदास जी की इन रचनाओं में किस रचना में ब्रिज का प्रयोग है? तो यहाँ पर ब्रिज भाषा में कवितावली लिखी गई है। दोस्तों ध्यान रहे, तुलसीदास ने ब्रिज भाषा में केवल 4 रचनाएं लिखी हैं, कवितावली, गीतावली। ठीक। नेक्स्ट प्रश्न नंबर देखते हैं, इसके अलावा 2 रचनाएं हैं, कृष्ण गीतावली और विनय पत्रिका। ये 4 रचनाएं इसकी हैं जो ब्रिज भाषा में है, अन्य सभी अवधि भाषा में है। मुख्य रूप से जो तुलसीदास की है 12 रचनाएं मानी जाती हैं। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 47 देख लेते हैं, इनमें रचना और रचनाकार से संबंध कौन सा विकल्प असंगत है? तो यहाँ पर इसमें असंगत विकल्प कौन सा है देखते हैं। 47 नंबर का इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4। ऑप्शन 4 के अंदर हित तरंगिणी सेनापति गलत है, क्योंकि हित तरंगिणी जो है कृपाराम की है, कृपाराम ने लिखी थी 1541 ईस्वी में। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 48 है, बिसलदेव रासो की नायिका का नाम है? तो इसकी नायिका थी राजमती, बहुत बार पूछा गया है। 1 ऑप्शन सही जवाब होगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 49 है, आदिकाल को सिद्ध सामंत काल किसने कहा था? तो ये कहा है राहुल शंकराचार्य ने। ऑप्शन 2 सही जवाब होगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 50 है, रचनाओं और रचनाकारों को सम्मिलित करते हुए सही विकल्प चुनिए। तो यहाँ पर सही विकल्प इसका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन 1 सही जवाब होगा। ऑप्शन 1 के अनुसार आप देख सकते हैं, सुख सागर जो है लिखी है सदा सुखलाल ने, प्रेम सागर लिखी है लल्लू लाल ने,
भाषा योग वशिष्ठ लिखी है राम प्रसाद निरंजनी ने, और नासिका तोहफा खान लिखी है सदा सुख, नासिके तोहफा खान सद्दल मिसर। ठीक है, यहाँ पर इस प्रकार। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 51 देखते हैं, इनमें से किस कवि की रचनाएं चौथे सप्तक में नहीं है? तो चौथे सप्तक में मदन वात्स्यायन की रचना नहीं है, मदन वात्स्यायन तृतीय सप्तक से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 52 है, श्रद्धा भक्ति निबंध के अनुसार कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ पर इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 2 सही जवाब होगा दोस्तों। यहाँ पर देखिए इसमें छोटा सा परिवर्तन किया गया है, श्रद्धा में घनत्व अधिक होता है जबकि प्रेम में विस्तार। तो यहाँ पर गलत ये है कि घनत्व की जगह श्रद्धा का विस्तार अधिक है, ठीक है, और प्रेम का घनत्व है। इस प्रकार से यहाँ पर परिवर्तन कर दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 53 है, रचना और रचनाकार से संबंधित कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो यहाँ पर ऑप्शन 2 सही जवाब होगा, अंधेरे बंद कमरे में, राजेंद्र यादव का नहीं, ये अंधेरे बंद कमरे में निबंध है किसका? मोहन राकेश का। नेक्स्ट प्रश्न नंबर यहाँ पर देखते हैं, अंधेरे बंद कमरे में 54 देखते हैं हम। हाँ 2-3 दिन ही तो हुए हैं, मैं यहाँ पढ़ने आया हूँ। तो यहाँ पर ये कथन जो है ये है गोविंद का, मुख्य पात्र है इस कहानी का गोविंद, तो इसी का ये कथन है। ऑप्शन 2 सही जवाब हो जाएगा, ठीक है, निर्मल वर्मा की रचना है, उसने कहा था। नेक्स्ट प्रश्न नंबर यहाँ पर 55 है, प्रसाद प्रणीत कामायनी से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ पर ऑप्शन 3 सही जवाब होगा। इसका कथानक आधार मनुस्मृति नहीं है दोस्तों, ये शतपथ ब्राह्मण के से उद्धृत है इसका कथानक। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 56 है, कुरुक्षेत्र से संबंधित कौन सा कथन असंगत है? तो यहाँ पर ऑप्शन 2 सही जवाब होगा। देखिए कुरुक्षेत्र का प्रथम प्रकाशन दोस्तों 1946 में नहीं 1944 में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 57 है, असाध्य वीणा के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ पर ऑप्शन इसका 1 सही जवाब होगा दोस्तों। इस वीणा को कीर्ति ध्वज ने नहीं वज्र कीर्ति ने बनाया था, जबकि यहाँ पर कीर्ति ध्वज दे दिया। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 58 है, राम राम यह भी कोई लड़ाई है? तो यहाँ पर दिन रात, तो ये वाला कथन जो है यह है लहना सिंह का। ऑप्शन 2 सही जवाब होगा, कहानी के प्रथम खंड में ही है ये, प्रश्न नंबर 2 पर आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न नंबर यहाँ पर 59 देखते हैं, लाऊ पे सिर लाज हो। तो यहाँ पर वीर सतसाई की इन पंक्तियों में निम्न में से किसकी वंदना की गई है? यहाँ पर प्रथम में ही जो है वीर सतसाई की प्रथम पंक्तियाँ हैं ये, यहाँ पर गणेश की स्तुति की गई है, गणेश की वंदना में ये बात लिखी गई है। ऑप्शन 1 सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 60 है, इन रचनाओं और रचनाकारों को सम्मिलित करते हुए सही विकल्प का चयन कीजिए। तो यहाँ पर इसका जो है 60 नंबर का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन 3 के अनुसार आप देख सकते हैं, बलचनामा जो है नागार्जुन की रचना है, पुनर्वा जो रचना है हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, आपका बंटी जो है मनु भंडारी का है, और अपने अपने अजनबी जो उपन्यास है ये अज्ञे का है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 61 है, रचनाकारों को रचनाओं के साथ सम्मिलित कीजिए। तो यहाँ पर इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 3। ऑप्शन 3 के अनुसार आप देख सकते हैं, मतीराम की रचना है ललित ललाम, चिंतामणि की रचना है काव्य विवेक, देव की रचना है भाव विलास, और कुलपति मिश्र की रचना है रस रहस्य। नेक्स्ट प्रश्न नंबर यहाँ पर 62 है, नारी का आकर्षण पुरुष को पुरुष बनाता है। तो ये जो है लहरों की राजहंस से उद्धृत कथन किसका है? तो ये कथन जो है ऑप्शन 2 सही जवाब होगा, सुंदरी। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 63 है, मेरी भवबाधा हरो राधा नागरी सोई। तो यहाँ पर इसका सही जवाब दोस्तों ऑप्शन, इसका बाद में देखेंगे, एक बार इस प्रश्न को छोड़ देते हैं, इसका जवाब आप कमेंट में लिखकर बताएं हमें। नेक्स्ट प्रश्न नंबर यहाँ पर देखते हैं हम 64, मोहन राकेश की कहानी एक और ज़िंदगी के बारे में कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पर इसका सही जवाब ऑप्शन 2 सही जवाब होगा। इसमें आज के तनावपूर्ण दाम्पत्य का यथार्थवादी चित्रण है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 65 है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार किशनगढ़। तो इसका सही जवाब है दोस्तों, नागरीदास का असली नाम था सावंत सिंह। ऑप्शन 4 सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 66 है, नाथ शंभु धनुभंजिन हरा। तो यहाँ पर इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 2 राम ने ये बात कही है बालकांड में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 67 है, परिंदे कहानी के अनुसार डॉक्टर मुखर्जी मूलतः कहाँ के रहने वाले थे? तो ये ब्रह्मा के रहने वाले थे। ऑप्शन 4 सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 68, निम्नलिखित रचनाओं रचनाकारों को सम्मिलित कीजिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप दोस्तों, इसका जो सही जवाब होगा वह 1 नंबर के अनुसार तुलसीदास रचना है निराला की, स्वर्णधूलि रचना है पंत की, नीरजा है महादेवी वर्मा की, और आंसू है प्रसाद की। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन 1 सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न नंबर अपन देखते हैं 69, वह विधि जिसका प्रयोग चारों भाषाई कौशल विकास हेतु किया जाता है। तो ये विधि है अनुकरण विधि। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 70 है, समवाय विधि में शिक्षण होता है। तो समवाय विधि में शिक्षण होता है, यहाँ पर ऑप्शन 2 सही जवाब हो जाएगा, सभी विषयों का समेकित ज्ञान कराना। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 71, हर्बाटीय विधि का एक दोष नहीं है। तो ऑप्शन 1 सही जवाब, यह शिक्षण के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 72 है, अति सुंदरतन
श्याम सरीखो देखत हरि पछताने, तो यहाँ पर इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन 1 उद्धव। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 73 है माई सांवरे रंग रांची, तो यहाँ पर इसका सही जवाब दोस्तों ऑप्शन 4 सही जवाब होगा ईश्वर का गुणगान। नेक्स्ट प्रश्न नंबर अपन देखते हैं 74 पढ़ना सीखने के लिए साहचर्य प्रणाली, तो पढ़ने सीखने के लिए ये ऑप्शन 2 सही जवाब होगा। साहचर्य प्रणाली जो है, शब्द साहचर्य प्रणाली का विकास किया था मरियम मोंटेसरी ने। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 75 है इकाई किसी समस्या या योजना के संबंध में, तो यहाँ पर ये जो है ये बात कही है, ये विधि, इस विधि के बारे में कथन है थॉमस रिस्क का, ऑप्शन 1 सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 76 है यदि हम चाहते हैं कि विद्यार्थी का भाषा पर पूरा अधिकार हो, तो यहाँ पर ये सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन 1 सही जवाब होगा भाषा संसर्ग विधि। नेक्स्ट प्रश्न नंबर द्विभाषी पद्धति का क्षेत्र नहीं है, तो ये नहीं है प्राथमिक कक्षाएं, ऑप्शन 1 सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 78 है शिक्षण विधियों के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, तो यहाँ पर इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 3 भाषा शिक्षण यंत्र विधि में सीता वाद्य आदि का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 79 दोस्तों 79 प्रश्न नंबर यहाँ पर कट रहा है, मैं आपको पढ़कर सुना देता हूँ। अशुद्ध उच्चारण का कारण है, तो अशुद्ध उच्चारण का कारण है वागेंद्रियों में विकार, ऑप्शन 2 सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 80 है कथित श्रव्य सामग्री है, तो यह है भाषण, ऑप्शन 3 सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 81 है सूक्ष्म अध्यापन नियंत्रण अभ्यास का सूत्र, तो यहाँ पर इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन 4 एलन एम ईव। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 82 है सूक्ष्म शिक्षण चक्र की विधि है, तो ये 36 मिनट का होता है, ऑप्शन 3 सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 83 है इकाई योजना का पद नहीं है, तो इकाई योजना का पद नहीं है दोस्तों प्रस्तावना प्रश्न, ऑप्शन 1 सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न नंबर ऑप्शन नंबर ये 2 है, इसमें प्रस्तावना प्रश्न लिखना, ये सही जवाब होगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 84 है श्रुति लेखन विधि का उद्देश्य नहीं है, तो यहाँ पर इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 4 वाचन गति का विकास। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 85 है बोलना मनुष्य को पूर्णता तक पहुँचाता है, तो यहाँ पर ये सही जवाब इसका ऑप्शन ये अभी कंफर्म नहीं है, इसको एक बार छोड़ देते हैं, बाद में देखेंगे इसका आंसर। नेक्स्ट प्रश्न नंबर यहाँ पर लेते हैं 86 अनुकरण वाचन के भेद हैं, तो अनुकरण वाचन जो है 3 प्रकार का होता है दोस्तों। अब ये 3 प्रकार का कौन कौन सा होता है, ऑप्शन यानी कि 4 सही जवाब होगा। अनुकरण वाचन 3 प्रकार का कौन कौन सा होता है मैं आपको बता देता हूँ, उच्चारण अनुकरण, लिखित अनुकरण और रचना अनुकरण, इस प्रकार से ये 3 प्रकार का अनुकरण वाचन होता है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर दोस्तों इसका सही जवाब ऑप्शन 2 होगा। ये मैंने उच्चारण अनुकरण विधि बता दी, ये 3 प्रकार की विधियां हैं, जबकि उच्चारण यहाँ पर अनुकरण वाचन पूछा है, तो अनुकरण वाचन 2 प्रकार के कौन कौन से होंगे, ये होगा स्वर वाचन और मौन वाचन, इस प्रकार से ये 2 प्रकार का अनुकरण वाचन है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर यहाँ पर 87 है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन पर प्रभावी रूप से बल दिया जाता है, तो ये बल दिया गया प्रभावी रूप से, बल किसके द्वारा दिया गया, ये दिया गया है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के द्वारा, ऑप्शन 4 सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 88 है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य नहीं है, तो यहाँ पर इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन 1 के अनुसार है मूल्यांकन में शिक्षक की भूमिका कम करना, ये इसका उद्देश्य नहीं है, भूमिका बढ़ाना उसका उद्देश्य। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 89 है चित्र विस्तारक यंत्र किस प्रकार की सहायक सामग्री है, तो ये दोस्तों यांत्रिक दृश्य सामग्री है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर फ्लैनेन बोर्ड का प्रयोग होता है, तो ये किया जाता है चित्र प्रदर्शन हेतु, ऑप्शन 1 सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 91 देखने से पहले मैं आपको बता दूं, अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करने से यार आपका कोई पैसा नहीं लगता, ये बिल्कुल फ्री होता है, लेकिन इसको सब्सक्राइब करने से आपको फ़ायदा ये हो जाता है कि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालता हूँ ना, तो उसका मैसेज आपको मिल जाता है और आप उस मैसेज को पढ़कर आप चाहें, आपके काम का अगर वीडियो है आपसे संबंधित है तो आप उसको देख भी सकते हैं, और नहीं चाहें तो मत देखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबा लें। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 91 किस विकल्प के सभी वर्ण स्पर्श व्यंजन नहीं है, तो यहाँ पर इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन 3 ग, ज, य और बै। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 92 है इनमें हिंदी वर्णमाला का संबंधित कौन सा कथन गलत है, तो ये गलत है, ऑप्शन नंबर 4 समस्त स्वर अघोष वर्ण है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 93 है किस विकल्प के सभी शब्द तत्सम हैं, तो यहाँ पर सभी शब्द तत्सम कौन से हैं, यहाँ पर कुछ प्रश्न स्किप करूँगा मैं जो व्याकरण से संबंधित हैं। नेक्स्ट प्रश्न नंबर यहाँ पर डायरेक्टली मैं आपको बता रहा हूँ, 95 नंबर प्रश्न आप देख सकते हैं, 95 नंबर प्रश्न देखें, इसमें 94 नंबर में सही जवाब होगा खीर, बहु और प्रगट, ठीक है।
नेक्स्ट प्रश्न नंबर यहाँ पर 95 है। ऑप्शन 1 सही जवाब हो जाएगा। ओ सभी सवर्ण स्वर हैं, ये सही जवाब होगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 96 है। इसमें किस विकल्प के सभी वर्ण मूर्धन्य हैं? तो मूर्धन्य है र, या र, श और ट। तो ऑप्शन 4 सही जवाब होगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर यहाँ पर देख लेते हैं 97। हिंदी व्याकरण से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ पर सही कथन नहीं है। ऑप्शन 2 सही जवाब होगा। सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 98 है। किस विकल्प के सभी शब्द भाववाचक संज्ञा हैं? तो यहाँ पर ईर्ष्या, बचपन और नैतिकता, ये सभी भाववाचक संज्ञा। ऑप्शन 3 सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 99 है। किस विकल्प में सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा है? तो यहाँ पर ऑप्शन 4 सही जवाब होगा। ममता, मम सर्वनाम है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 100 है। किस विकल्प के सभी शब्द क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा है? तो यहाँ पर ऑप्शन 2 सही जवाब होगा। पढ़ क्रिया है, पढ़ना क्रिया है, ठीक है, और भाववाचक आई भाववाचक संज्ञा। इस प्रकार से लिख और पढ़, ये सभी जो है मूल क्रियाएं, मूल धातु हैं, से क्रिया बनाई गई है, क्रिया से फिर भाववाचक संज्ञा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 101 है। इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द तत्सम नहीं हैं? तो यहाँ पर इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 3 मातृ, मेघ और मुष्टिका। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 102 है। किस विकल्प में एक भी विदेशी शब्द नहीं है? तो यहाँ पर ऑप्शन 1 सही जवाब होगा। पाठशाला, व्यायाम और कोयल। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 103 है। कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? तो यहाँ पर इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 2 भाईचारा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 104 है। इसमें किस विकल्प में आक्रामक क्रिया का प्रयोग है? तो यहाँ पर इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 2 और ऑप्शन 3 होगा। आकाश में पक्षी उड़ रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 105 है। किस विकल्प में मध्यम पुरुष का प्रयोग हुआ है? तो मध्यम पुरुष है, आपको भी सूचित कर दें, ऑप्शन 3 सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 106 है। वह अचानक चला गया, इस वाक्य में से क्या, इनमें से क्या है? तो ये है रीति बोधक क्रिया विशेषण। ऑप्शन 3 सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न नंबर अपन देखते हैं 107। यहाँ पर 107 का सही जवाब होगा। आपके बारे में कल कोई कुछ कह रहा था, तो यहाँ पर अनिश्चयवाचक मध्यम पुरुष है ये ऑप्शन। सॉरी दोस्तों, ये जो है इसका, हाँ ठीक है, ऑप्शन 1 ही सही जवाब होगा। अनिश्चयवाची मध्यम पुरुष, ठीक है, अनिश्चय है ये, निश्चित नहीं है। क्या कह रहा था, कुछ कह रहा था, मतलब क्या पता नहीं। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 108। इनमें कौन सा शब्द संज्ञा से बना विशेषण नहीं है? तो यहाँ पर इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 4 प्राथमिक। प्राथमिक, प्रथम जो है संज्ञा नहीं। नेक्स्ट प्रश्न नंबर अपन देखते हैं यहाँ पर 109। जो ज्ञानी होते हैं उसका कभी सभी सम्मान करते हैं, इस वाक्य में कौन सा उपवाक्य है? तो यहाँ पर कौन सा उपवाक्य हो जाएगा? इसमें उपवाक्य हो जाएगा क्रिया विशेषण उपवाक्य। ऑप्शन क्रिया विशेषण ज्ञानी, सॉरी यहाँ पर 2 नंबर सही जवाब होगा। विशेषण उपवाक्य है, केवल क्रिया विशेषण नहीं, ऑप्शन 2। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 10 देखते हैं। दोस्तों काफ़ी थक जाते हैं ना, अभी तक आपने हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ यार लाइक ज़रूर कर दें, क्योंकि आपका एक लाइक हमें मोटिवेशन देता है। तो उससे भी बेहतरीन वीडियो आपको उपलब्ध करवाने की कोशिश हम अगले वीडियो में करते हैं। तो अभी देखिएगा यहाँ पर प्रश्न नंबर 110 देखते हैं हम। इनमें संयुक्त वाक्य कौन सा है? तो संयुक्त वाक्य है हम जयपुर गए और वहाँ 4 दिन रुके। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 111 है। इनमें क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य किस विकल्प में है? तो यहाँ पर इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 3 उसने वैसा ही किया जैसा कहा गया था। ऑप्शन यहाँ पर प्रश्न नंबर 112 है। इनमें कौन सा शब्द संधि शब्द सही है? तो यहाँ पर संधि सही की गई है ऑप्शन 3 में, दिक प्लस नाग, ठीक है, ये ऑप्शन 3 सही जवाब होगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 113 है। निम्नलिखित शब्दों को ध्यान से पढ़िए। तो यहाँ पर समुच्चय बोधक अवयव हैं क यानी क्योंकि और घ तथा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 114 है। तुम्हारा भगवान तुम्हारा भला करे, यहाँ वाक्य में किस प्रकार का? तो ये वाक्य है इच्छार्थक, ऑप्शन 3 सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 115 है। किस शब्द में कोई उपसर्ग नहीं है? तो यहाँ पर ऑप्शन 1 सही जवाब होगा विदित। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 116 है। किस विकल्प में गार प्रत्यय उपयुक्त युक्त शब्द नहीं है? तो ऑप्शन 2 सही जवाब कारागार। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 117। किस विकल्प में कृदंत कृत प्रत्यय युक्त शब्द हैं? तो यहाँ पर है ऑप्शन 3 सही जवाब करण्य। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 118। इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द कृत प्रत्यय से बने हैं? तो यहाँ पर ऑप्शन 4 सही जवाब होगा कारक और भगोड़ा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 129 है। निम्न में से किस विकल्प में परस्पर विलोम शब्द नहीं है? तो यहाँ पर इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 2 इष्ट और अभीष्ट। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 120 है। किस विकल्प के सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची हैं? तो ये हैं, इसका सही जवाब पर्यायवाची हैं सब परस्पर। तो यहाँ पर इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 3। ऑप्शन 3 के अनुसार देखिएगा दोस्तों, भुजंग का शाब्दिक अर्थ होता है सांप, और ये सभी सांप के पर्यायवाची शब्द हैं। पनागरी, भुजंग,
इसके अलावा सांप के अन्य हैं सर्प, व्याल, नाग, विषधर, अहि, पनंग, सरीसर्प और उरग। ये सांप के पर्यायवाची शब्द हैं, तो परस्पर ये दोनों हैं। हालांकि आपको कई जगह प्रस्तर और उत्पल बताए गए जो गलत है। प्रस्तर का मतलब पत्थर, उत्पल का मतलब कमल, तो ये गलत है। तो ऑप्शन यहाँ पर 3 इसका सही जवाब होगा दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न नंबर 121 है, किस शब्द में करण तत्पुरुष समास है? तो करण तत्पुरुष समास युक्त शब्द है गुणयुक्त। गुण करण तत्पुरुष, और करण के जो है करण तत्पुरुष के शब्द जो पहचान युक्त शब्द हैं से या के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पर गुण से युक्त करण तत्पुरुष हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 122 है, किस शब्द में वी उपसर्ग नहीं है? तो यहाँ पर ऑप्शन 2 सही जवाब होगा, विदुर। ठीक है, मूल शब्द नहीं बचता है यहाँ पर। नेक्स्ट प्रश्न नंबर देखते हैं 123। प्रश्न नंबर 123 है, ऐसा रोग जो छूने मात्र से फैलता है, सबको पता है, संक्रामक रोग। ऑप्शन 2 सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 124 है, किस विकल्प के सभी शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध हैं? तो यहाँ पर इसका सही जवाब होगा दृष्टा और गृष्ट। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 125 है, व्याकरण की दृष्टि से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? तो यहाँ पर अशुद्ध वाक्य हो जाएगा। इसका 125 नंबर का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर यहाँ पर 126 देखते हैं, इनमें से किस मुहावरे का भावार्थ सही नहीं है? तो यहाँ पर इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 3, पेट पर लात मारना, भयंकर चोट पहुँचाना। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 127 है, बहती गंगा में हाथ धोने का भावार्थ है, तो समय से लाभ उठाना चाहिए। ऑप्शन 4 सही जवाब। नेक्स्ट 128 नंबर प्रश्न है, अनेकार्थक शब्द द्विज का कौन सा अर्थ असंगत है? तो यहाँ पर ऑप्शन 4 सही जवाब होगा, हाथ। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 128 है, किस शब्द युग्म का अर्थ भेद सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन 1 सही जवाब होगा, अवधि का मतलब एक भाषा नहीं है, अवधि का मतलब समय होता है, जबकि अवधि का मतलब भाषा होता है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 130 देखते हैं, खड़ी बोली हिंदी का विकास किस अभ्रंश से माना जाता है? तो ये हुआ है शोरसेनी अभ्रंश से। ऑप्शन 2 सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 138 है, इसमें कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन 1 सही जवाब, राजस्थानी। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 132 है, भारतीय संघ की राजभाषा देवनागरी लिपि में हिंदी होगी, तो यहाँ पर इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 4, 343। नेक्स्ट प्रश्न नंबर यहाँ पर एक पैराग्राफ है, पैराग्राफ के जो है यहाँ पर उपयुक्त अवतरण में भारतीय संस्कृति का मूल स्रोत माना गया है धर्म को। ऑप्शन 4 सही जवाब हो जाएगा। जबकि नेक्स्ट प्रश्न नंबर यहाँ पर पैराग्राफ से संबंधित 134 नंबर है, तो इसका सही जवाब होगा केवल मोक्ष। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 135 है, किस व्यक्ति का अर्थ नष्ट हो जाता है? तो यहाँ पर ऑप्शन 3 सही जवाब होगा, धर्मच्युत। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 136 है, कर जोड़ खड़े प्रमुदित, तो यहाँ पर इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन इसका 4 सही जवाब है, धृतराष्ट्र और विदुर। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 137 है, पीसा जाता जब इक्षु दंड, झरती रस की धार अखंड, तो यहाँ पर इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन 2, रामधारी सिंह दिनकर। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 138 है, प्रबोधिनी में संकलित भोला राम का जीव रचना के अनुसार भोला राम किस शहर का था? तो ये जबलपुर का था। ऑप्शन 2 सही जवाब होगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 139 है, प्रबोधिनी में संकलित पदों में मीरा ने भाव सागर पार करने के लिए किसे अपना खेवट माना? तो उसे माना है सतगुरु को। ऑप्शन 1 सही जवाब होगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 140 देखते हैं, 140 है, प्रबोधिनी में संकलित वीर नारी रचना के अनुसार वीरांगना को किसका पड़ोस अच्छा नहीं लगता? तो ये नहीं लगता कायर व्यक्ति का। ऑप्शन 2 सही जवाब होगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 141 है, क्षितिज में संकलित संत लोक संत दादू दयाल के अनुसार कौन सा व्यक्ति दादू का शिष्य नहीं है? तो ये भिखारी दास नहीं है। ऑप्शन 4 सही जवाब होगा। भक्तमाल इनकी रचना है, भिखारी दास की प्रमुख रचना भक्तमाल। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 142 है, क्षितिज में संकलित मोहन राकेश की आखिरी चट्टान किस विधा की रचना है? तो यह है यात्रा संस्मरण। ऑप्शन 3 सही जवाब होगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 143 है, क्षितिज में संकलित राजिया रसोठा में उल्लेखित राजिया का मूल नाम क्या था? तो यह था राजा राम। ऑप्शन 4 सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 144 है, प्रबोधिनी में संकलित युवाओं से पाठ में स्वामी विवेकानंद ने नास्तिक किसे कहा? तो नास्तिक कहा है जो अपने आप में विश्वास नहीं करता। ऑप्शन 1 सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 145 है, प्रबोधिनी में संकलित रचना गिल्लू के अनुसार गिलहरियों का जीवन अवधि है? तो गिलहरियों की जीवन अवधि 2 वर्ष है दोस्तों। ऑप्शन 1 सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर अपन देखते हैं यहाँ पर 146, उन्होंने अपने जीवन में अस्पृश्यता को जड़ काट डाली थी, तो यहाँ पर इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 1 गंगाबाई। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 147 है, इस गुफा श्रृंखला में 3 प्रमुख अंग हैं, बौद्ध गुफाएं, हिंदू गुफाएं और जैन गुफाएं, तो ऐसी गुफाएं हैं एलोरा गुफा में, और एलोरा महाराष्ट्र में स्थित है। ऑप्शन 1 सही जवाब होगा, पर्यटन स्थल है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 148 है, आलोक में संकलित विष पिया अमृत दिया रचना के अनुसार बालक भीम को अम्बेडकर का उपनाम किसने दिया? ये दिया था ब्राह्मण मुख्य अध्यापक ने। ऑप्शन 2 सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 149 है, क्षितिज में संकलित ईर्ष्या तूने गई मेरे मन से
रचना के अनुसार ईर्ष्या की बेटी का नाम, तो ईर्ष्या की बेटी का नाम बताया गया निंदा। ऑप्शन 1 सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 150 है। ईदगाह कहानी में वर्णित पात्र हमीदा का नाम, हामिद की दादी थी अमीना। ऑप्शन 2 सही जवाब होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कर दें।